रात फरवरी की रात 12 बजे तक ये थी कि पार्टी ख़त्म हो गई। तो इन्होंने जितना बड़ा नुकसान दिया, और अगर ये पार्टी ना छोड़ते तो शायद खान साहब भी गिरफ्तार ना होते। हम समझ सकते हैं कि जिसने इमरान खान से ज़्यादती की है उसने कौम से ज़्यादती की है, कि इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है, इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे लिए, बड़े बड़े बैठना चाह रहे। हम बगैर इजाज़त के जलसा नहीं करना चाह रहे। हम इस शहर में दोबारा कोई जंगो जदल का माहौल नहीं चाह रहे। ये हमारा आइनी कानूनी जमहूरी हक हो गए। पीटीआई और इमरान खान को रोक नहीं पाओगे। शहर में अपना मैंडेट दे दिया है। हमारा जलसा हम नई कानून में 1 महीना हो गया है। पहले हमने 21 तारीख के लिए अप्लाई किया, लस्सी बनाते रहे, फिर हमने 28 तारीख के लिए अप्लाई कर दिया, आज तक जलसे की इजाज़त नहीं मिली है। मैं आज बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस है बिलावल जरदारी की सिंध हुकूमत पे, आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत पे, मुराद अली शाह की सिंध हुकूमत पे, जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जमात है उसके ये पैरोकार है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो उनकी सिंध हुकूमत, उनका एजी अदालत को मिसगाइड कर रहा है कि ये जो पार्क है, ये जो ग्राउंड है, जो कि मज़ार कायद के मुत्तसिल इलाके में है, मज़ार कायद नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी मज़ार कायद में तो हम जलसे की इजाज़त नहीं है। उन्होंने मतलब सिंध हुकूमत इतनी खौफज़दा हो गई कि उन्होंने अपने एजी के ज़रिए और अपने डीसी के ज़रिए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी तक हमें इजाज़त नहीं दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि कब तक रोकोगे, कैसे रोकोगे? पीटीआई और इमरान खान को रोक नहीं पाओगे। शहर में अपना मैंडेट दे दिया है। हमारा जलसा हम नई कानून में हाथ में लेना चाह रहे। हम बगैर इजाज़त के जलसा नहीं करना चाह रहे। हम इस शहर में दोबारा कोई जंगो जदल का माहौल नहीं चाह रहे। ये हमारा आइनी कानूनी जमहूरी हक है, जिसके तहत हमें जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन हमें 1 महीना हो गया है। पहले हमने 21 तारीख के लिए अप्लाई किया, लस्सी बनाते रहे, फिर हमने 28 तारीख के लिए अप्लाई कर दिया, आज तक जलसे की इजाज़त नहीं मिली है। बात यह है जलसा तो होगा, इमरान खान भी होगा। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, अपने चोरी शुदा मैंडेट की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान में जो आइन की पामाली हो रही है, और उसके अलावा अदलिया की आज़ादी के लिए ये जलसा होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो तमाम जमातें जो इस वक्त आइन की बहाली के लिए अपना रोल प्ले करना चाह रही हैं, जो समझती हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, उनके कायदीन भी सब यहाँ होंगे। और पूरे कराची ने 10 लाख से ज़्यादा वोट दिया। इंशाअल्लाह कराची ने इस जलसे में 1 मिलियन कराचीइट्स ने निकलना है, और उन्होंने अपने आप को गिनवाना है। और अदालतों से खान साहब को रिहाई में अगर डिले हो रहा है, तो उन्होंने अवामी अदालत लगाकर अवाम ने फैसला देना है कि इमरान खान को रिहा करो। तो हम समझते हैं कि ये डिले टैक्टिक्स सिंध हुकूमत की जानिब से एक खौफज़दा हुकूमत है, एक सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी से खौफज़दा हुकूमत है। और कौम देख ले कि ये जाली मैंडेट वाले, ये मैंडेट के चोर, ये मैंडेट के डाकू, ये इस वक्त सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, मरकज़ में हुकूमत कर रहे हैं। और जो तर्ज़ अमल इन्होंने अपनाया है नहायत अफसोसनाक है। आप लोग गवाह रहे हैं मीडिया वालों कि हमने आइनी कानूनी तरीका लगाया, हमने दरख्वास्त दी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कई दफ़ा डिप्टी कमिश्नर से मिले, सबसे मिले। लेकिन एक और अफसोसनाक पहलू, अभी जलसे की परमिशन चल रही है। गुज़िश्ता रात से कराची में पकड़ धकड़ स्टार्ट हो चुकी है। गुज़िश्ता रात से हमारे कारकुनों के घरों पे छापे लगने शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात से फस्तायत शुरू हो चुकी है। जो वहाँ नून लीग मोहसिन नकवी कर रहा था, यहाँ मुराद अली शाह ने करना शुरू कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल जरदारी साहब, बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दें, बड़े बड़े दावे करना बंद कर दो कि हम सियासी जमात हैं, हम भुट्टो और बेनज़ीर के पैरोकार हैं। नहीं हो आप सिविलियन डिक्टेटर हो। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है कि अपने अलावा किसी को हमने बात नहीं करने देनी। इनका बस चले तो हमसे सांस छीन ले, इनका बस चले हमारी ज़िंदगी छीन ले, इनका बस चले हमारा हक छीन ले। लेकिन ये हक हम लेकर रहेंगे, आवाम की मदद से, आइन की मदद से, कानून की मदद से, अदालतों की मदद से। जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। हमारे गुज़िश्ता रोज़ मकसूद अहमद साहब औरंगी टाउन के हमारे सदर हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके घर पे छापा मारा गया। हमारे कैंडिडेट और प्रेसिडेंट तारिक हुसैन साहब, उनके घर पे छापा मारा गया, वो नहीं थे। हमारे साबिक MP और हमारे कैंडिडेट राबिस्तान खान के घर पे छापा मारा गया। कई इलाकों में छापे मारे गए हैं, और हमें पता है आज से भी कोई ये
जलसे के खौफ से ये अपनी पुलिस गर्दी स्टार्ट करेंगे तो पुलिस गर्दी नामंजूर। सिंध हुकूमत की ये मैं कहना चाहता हूँ कि दहशत गर्दी, सियासी दहशत गर्दी, हुकूमती दहशत गर्दी, ये भी साईं सरकार की दहशत गर्दी भी नामंजूर। इंशाअल्लाह अवाम ने हमें वोट दे दिया है, हम रुकने वाले नहीं हैं जी। देखिए हाँ जी, एक और सवाल कर रहे थे कि आप लोग जलसा किसी और जगह क्यों नहीं कर लेते, तो मज़ार बाग जिना के अलावा किसी और जगह करने का क्यों नहीं? देखिए सबसे पहले मैं आपके जवाब से करता हूँ कि बाग जिना हमने तो सबसे इनकी किताब में कि कहीं और जाएंगे वो कहेंगे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ सूरज यहाँ से निकलता है, वहाँ चांद वहाँ से निकलता है, वहाँ ज़मीन पथरीली है, वहाँ की हवा नमकीन है, कुछ भी ये बयान निकालते हैं। हमने जाके मज़ार कायद में जाके अपना बाग जिना में वहाँ पीपी के जलसे हो चुके हैं, पीटीआई के 4 जलसे हो चुके हैं, पीएसपी, टीएलपी, जमात इस्लामी, पीडीएम, सभी के जलसे हो चुके हैं। तो हम पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। अब आपका सवाल है कि जी हम अभी जाएंगे, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसके तहत फ़ैसला करेंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह आइन कानून के मुताबिक इजाज़त लेके करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कराचीइट्स इसके अंदर आएँ। ये चाहेंगे कि ये खौफ के माहौल में जलसा हो जाए, तो हम वो खौफ के माहौल में नहीं, हम अमन के माहौल में जलसा करेंगे, ताकि कराची वाले अपने अहलिया ने कराची अपने फैमिली बच्चों के समय जलसे में आना चाह रहे हैं। दूसरा आपने कहा कौन कौन आ रहा है, तो इसके अंदर जी हमारे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब, गौर खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, असद कैसर साहब, साबिका CMGB जनाब खालिद खुर्शीद साहब, साबिका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब हमारे अब्दुल कयूम न्याजी साहब, उसके अलावा हमारे अली मोहम्मद ख़ान साहब, उसके अलावा हमारे ज़ैन कुरैशी साहब, और कई हमारे बलूचिस्तान से पंजाब से लीडरशिप आ रही है। और इसके अलावा जो हमने दावत दी है, हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को भी दावत दे रहे हैं, हम अख्तर मंगल साहब को भी दावत दे रहे हैं, हम GDA के सरबराह GDA को दावत दे चुके हैं, जमात इस्लामी को दावत दे चुके हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी को दावत दे चुके हैं, कौमी अवामी तहरीक को दावत दे चुके हैं, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो हमारी सबसे बड़ी इत्तेहादी है उसको दावत दे चुके हैं, हम मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को हम दावत दे चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ये पुरअमन जलसा होगा जिसमें हमारी पूरी क़यादत मौजूद होगी, और हमारे इत्तेहादी जो इस वक्त इसमें इलेक्टोरल जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं और जो धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ जो लोग बाहर निकले हुए वो लोग इकट्ठे होंगे। मैंडेट पे डाके के ख़िलाफ़ जो बाहर निकले हुए हैं वो सब लोग इकट्ठे होंगे, और बात यह कि सबसे बड़ा इमरान खान तो होगा इंशाअल्लाह जलसे में। ये बता दें कि सिंध के जो सीनियर रहनुमा थे जो छोड़ गए थे या जिनको निकाला गया था, कुछ पर तोल चुके हैं, कुछ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिंध की जो मौजूदा सियासी क़यादत है कुछ एक कबूल करेगी उनको? आपने कहा जी सिंध से जो लोग पार्टी छोड़ गए वो पर तोल चुके हैं, ऐसे सारे पर काट दिए जाएंगे। अच्छा सर ये बता दें कि वफाक हुकूमत के खिलाफ आपका अभी एक एहसास बन रहा था, कोयटा में उनका एक इजलास भी हुआ था, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हो रही, क्या पीछे हट गए हैं, एहसास बना रहे हैं, अगली मीटिंग क्या होगी कब? भाई मीटिंग हो रही है, इस्लामाबाद में परसों भी मीटिंग हुई है, और हमारी क़यादत की परसों भी असद कैसर साहब की ऑनलाइन और बाकी हमारी दीगर क़यादत की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है। हम सबसे राब्ते में हैं, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। ये इत्तेहाद, ये तहरीक, जब तहरीक शुरू हो जाती हैं तो वो पीछे नहीं हटती हैं, तहरीक आगे बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम तहरीक आगे बढ़ाएंगे। और अब बताना चाहता हूँ कि शायद आहिस्ता आहिस्ता अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें से कुछ लोग आपको ना मिले, यहाँ कहीं और मुलाकात हो आप कोर्ट वालों से तो वो हो जाती है, तो दोबारा इन्होंने पकड़ धकड़ का प्लान शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे बैग गाड़ियों में रखे हैं, हम समझते हैं कि आप लोग अंदर भेजेंगे, हमें इंशाल्लाह रैंक लग जाएगा। भुट्टो साहब को भेजे, अभी सेक्रेटरी जनरल सदर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो बात ये कि हमें फ़िक्र कोई नहीं है, जेले वेले जिसने भेजना है वो डर भी निकल गया, खौफ भी निकल गया। तहरीक इंसाफ के वो जो कहते थे परवाने हैं, तितलियाँ, ये वो लोहे के चने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। थैंक यू। आपने 1 दर्जन के करीब रहनुमाओं के नाम गिनवा दिए कि ये इनको दावत दी है और ये आएंगे जब तक। शेरबाज मरवत का आपने नाम नहीं दिया अभी तक। शेर अफजल मरवत का नाम, शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे। हाँ, दूसरी बात, शेर अफजल मरवत ने सऊदीया के हवाले से एक बयान दिया था कि वो इमरान खान की जो रजीम चेंज है उसमें वो भी साजिश में मुलविस थे, और बाद में आपके जो अहम रहनुमा है उनको का ऐलान कर दिया। आप इस बारे में क्या कहेंगे और उनको दावत देंगे या नहीं? देखिए जी, शेर अफजल मरवत साहब हमारी पॉलिटिकल कमेटी के भी रुकन है, कोर कमेटी के भी रुकन है, सबको दावत दे दी जा चुकी है। शेर अफजल साहब को भी दावत दी गई है, और पार्टी ने ज़िम्मेदारियां डिवाइड की हुई हैं, और इंशाअल्लाह जो जो कंफर्म करता रहेगा उसके हम नाम लेते रहेंगे। पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। सऊदी अरब का जो बयान था, शेर अफजल साहब ने कहा कि उनकी ज़ाती राय थी,
اور گزشتہ روز ہم سب نے تو اس کو کہا تھا کہ پارٹی کی رائے نہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ گئے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب کے ہماری گورنمنٹ گرنے سے 4 مہینے پہلے نومبر میں شاید 2 بلین کتنے جو سعودی عرب نے پلیج کیا تھا، پیسہ دیا تھا، اس کے اوپر الحمدللہ پاکستان آج تک چل رہا ہے، اور اس کے بعد OIC بھی سعودی عرب کی مدد سے ہوئی تھی اور شہزادہ سلمان کی مدد سے ہوئی تھی، تو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کسی بھی کی بھی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، میری ذاتی رائے الگ ہو سکتی ہے، ان کی الگ ہو سکتی ہے، ان کی الگ ہو سکتی ہے، ان کی الگ ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی اور عمران خان کی ہے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور اس رجیم چینج میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں ہے، جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب علی زیدی، عمران اسماعیل اور اس کے اسد عمر صاحب کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صاحب کہہ ان بیچاروں کو ذکر ہی نہ کریں، یہ ہمارے پاس تو ڈسکس بھی نہیں ہوتے۔ جو ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کے مطلب اس کے بعد 9 مئی کے بعد جنہوں نے سوکھے پتوں کی طرح جو جھڑے، جنہوں نے ٹھک 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 یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا، اس سے پرسیپشن ڈیولپ ہوئی کہ شاید پارٹی ختم ہو گئی، اور 8 فروری تک یہ پرسیپشن، 8 فروری کی رات 12 بجے تک یہ تھی کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے جتنا بڑا نقصان دیا، اور اگر یہ پارٹی نہ چھوڑتے تو شاید خان صاحب بھی گرفتار نہ ہوتے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے عمران خان سے زیادتی کی ہے اس نے قوم سے زیادتی کی ہے، کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے عہدے لیے، بڑے بڑے بینیفٹس لیے، 3-4 دن بھی نہیں رہ سکے، تو ہم پارٹی میں تصور کرتے ہیں، ہم تو الاؤ نہیں کر رہے، باقی خان آئے جس کو آئے لے آئے، سر کر بلا لیں گے اس کو۔ فی الحال پارٹی کی طرف سے نو انٹری کا بینڈ ان کے اوپر لگا ہوا ہے، کسی غدار کو، اور یہ غداران کے نام لے رہے ہیں، شامل نہیں ہونے دیں گے۔